आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेड्यूलरी एंड कॉर्टिकल हॉर्मोन्स के बारे में। तो अगर बात की जाए मेड्यूला और कॉर्टेक्स की, तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसे कि किडनी कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डायग्राम में। और किडनी के ऊपर ये एक जो कैप की तरह से हमें नज़र आ रहा है ग्लैंड, इसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम देखें कि अंदर से वो किस तरह से होता है, तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं टू रीजन्स में। ये जो हमें नज़र आ रहा है लाइट येलो से कलर का, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इनर रीजन जो है वो एड्रिनल मिड्यूला है। ये रीजन्स जो हैं मुख्तलिफ तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और अगर इनमें कोई ख़राबी हो जाए तो उसकी वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर एड्रिनल मिड्यूला के जो हार्मोन्स हैं, जो कि कौन से वाले होते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, अगर इनकी प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, यानी ओवर सिक्रीशन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन और एग्रेसिव बिहेवियर। यानी ऐसे पर्सन को बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाएगा, उनका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, एग्रेसिव होगा। और अगर इन हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन नॉर्मल से कम हो, तो उसे हम कहेंगे कि अंडर सिक्रीशन। और अगर अंडर सिक्रीशन हो, तो उसकी वजह से वो पर्सन जो है वो स्ट्रेस सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाता। क्योंकि ये वाले जो हॉर्मोन्स हैं, जो एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन हैं, ये तब एक्टिव होते हैं जब हम किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं। तो अगर ये नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो अगर कोई स्ट्रेस सिचुएशन आ गई है, तो उसमें ये पर्सन जो है वो काम नहीं कर पाएगा सही तरह से। उस सिचुएशन के अंदर किस तरह से डील करना है वो नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ना कॉम्बैट, इसका मतलब होता है मुकाबला करना, यानी कि वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब अगर हम बात करें कॉर्टिकल हॉर्मोन्स के डिसऑर्डर्स की, तो उसमें टू इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं एडिसन और कुशिंग डिजीज। इन दोनों को हम डिटेल में अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिसन डिजीज की। और ये डिजीज कब होती है, जब एड्रिनल ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जाता है, और उसमें भी खास तौर से उसका जो कॉर्टिकल रीजन है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं कि जो ये वाला रीजन है जिसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये जो है वो डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या क्या होगा। उसकी वजह से जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं कि जो कॉर्टिकल हॉर्मोन्स हैं, जो कि स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और इनके कम प्रोड्यूस होने की वजह से, या फिर हम कहते हैं कि अगर लोअर सिक्रीशन होगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। उसकी वजह से स्किन जो है उसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, यानी कि जो ज़्यादा कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, और जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वज़न घटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाते हैं। वो किस तरह से, नौजिया हो जाता है, यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि मतली आना शुरू हो गई है, दिल ख़राब होना शुरू हो गया है। डायरिया हो जाता है, जिसमें कि लूज मोशन लग जाते हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टियाँ लग सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जिसे कि कब्ज कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एब्डोमिनल पेन जो है वो भी हो सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्किन के कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि विटिलाइगो होता है, जिसमें कि जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि किसी जगह पे तो स्किन का कलर जो अपना नॉर्मल कलर है वैसा होता है, और किस जगह से पिगमेंट बिल्कुल गायब हो जाता है, जिसे उर्दू में फुलवेरी भी कहते हैं। तो वो भी हो सकती है इस डिजीज में। अब अगर हम दूसरी डिजीज की बात करें, जो कि कुशिंग डिजीज कहलाती है, जिस यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में इसके सिम्टम्स भी देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये होती किस वजह से है। इसमें
जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर अगर कोई बिनाइन ट्यूमर हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन के पास यहाँ पर इस जगह पर हाइपोथैलेमस के नीचे ग्लैंड मौजूद होता है जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर वहाँ पर बिनाइन ट्यूमर बन गया है, बिनाइन ट्यूमर जो अपनी प्लेस पे रहता है, जो मूव नहीं करता, उसे बिनाइन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह का ट्यूमर अगर डेवलप हो गया है तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा ACTH को प्रोड्यूस करेगा। ACTH कहा जाता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को। यहाँ पर हमने उसका फुल फॉर्म भी अपने सामने लिख लिया है। और ये जो हार्मोन है ये प्रोडक्शन करवाता है एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल की। तो अगर ACTH बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो ACTH है वो बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा है कि इसकी रीज़न की वजह से हाई प्रोडक्शन हो जाएगी कॉर्टिसोल की। और जब कॉर्टिसोल की हाई प्रोडक्शन होगी तो उसकी वजह से जो कशिंग डिजीज़ है वो हो जाएगी। और उसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें भी डिस्टरबेंस आएगी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ख़ास तौर से वो वाला पार्ट जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी फीलिंग्स को, हमारे जज्बात को, उसमें डिस्टरबेंस आएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो चेहरा है उसकी रंगत थोड़ी रेडिश हो जाएगी, यानी थोड़ी जो है वो रेडनेस लाल सा हो जाएगा और राउंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। जो फैट है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इस रीजन में। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो एब्डोमिनल एरिया है ये हमें थोड़ा सा बल्कि बल्कि सा मोटा मोटा सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो फैट है वो ये वाला रीजन जो है जो कि एब्डोमिनल एरिया है यहाँ पर, इसके अलावा नेक के नीचे वाला जो रीजन है वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाता है। इसकी एक और जो अलामत है या सिम्टम है वो ये है कि हाइपरटेंशन भी हो जाता है जबकि कॉर्टिसोल एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्किन के अल्सर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि हड्डियां जो हैं वो नरम हो जाएंगी, वो भुरना शुरू हो जाएंगी। और साथ में हम देखते हैं कि मसल्स जो हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स जो हैं उनकी वेस्टिंग शुरू हो जाती है। इनके जो मसल्स हैं उनमें से भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है और मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिसऑर्डर्स ऑफ मेड्यूलरी एंड कॉर्टिकल हॉर्मोन्स के बारे में।